हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर संस्कृत की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं। संस्कृत का एक सेशन आज हम कवर करेंगे, जिसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका महाकाव्य से रिलेटेड, कि इस महाकाव्य के रचयिता कौन है, किस रस का इन्होंने प्रयोग किया है, कितने सर्ग इसके अंदर है, कितने श्लोक का प्रयोग किया गया। ये सारे ही पॉइंट्स आज के सेशन में हम लोग एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे आज के सेशन में महाकाव्य कंप्लीट हो जाएंगे। अगले सेशन में हम लोग खंड काव्य को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मैं आज ही आपको क्वेश्चन भी बता दूंगी कि कितने तरीके के क्वेश्चन अभी तक इस टॉपिक से महाकाव्य से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे और साथ ही हमारी यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे महाकाव्य पूछा गया है रघुवंशम। तो रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है? रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास है। उन्होंने कितने सर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया है? 19 सर्ग का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है। 19 सर्ग है उनके काव्य में। उनके महाकाव्य में कितने सर्ग पूछे जाते हैं? तो 19 आपको वहाँ पर आंसर करना है। कितने श्लोक का प्रयोग किया है? 1569 श्लोक का प्रयोग किया गया है उनके महाकाव्य के अंदर। मेन चीज़ आपकी क्या क्या आती है, ये चीज़ें भी देख लो। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि रघुवंशम के रचयिता कौन है? कालिदास है। या फिर जस्ट इसका उल्टा पूछा जा सकता है, कालिदास के द्वारा कृति, कालिदास के द्वारा जो रचना की गई है वो कौन सी है? रघुवंशम, कुमार संभवम। तो दोनों ही कालिदास के द्वारा की गई रचनाएं हैं, ठीक है। और उसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? तो फिर वो रस मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। श्लोक और सर्ग तो इसलिए कि हाँ, आपको एक जानकारी हो जाए कि इतने सर्ग और इतने श्लोक का प्रयोग किया गया है। अगली बात करते हैं कुमार संभवम की। तो कुमार संभवम जो रचना है वो भी कालिदास के द्वारा ही रचित है। 17 सर्ग यहाँ पर प्रयोग किए गए। 17 सर्ग आते हैं कुमार संभवम में। और श्लोक जो है 1096 श्लोक का यहाँ पर प्रयोग किया गया। और इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अगली हम बात करें बुद्ध चरितम की। तो बुद्ध चरितम के रचयिता अश्वघोष हैं। सोदरानंदन जो रचयिता है, ये कृति है, इसके भी रचयिता अश्वघोष हैं। तो बुद्ध चरितम में जो कि अश्वघोष के द्वारा रचित है, इसमें 28 सर्ग है और शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। सोदरानंद भी अश्वघोष के द्वारा कृति है, अश्वघोष की कृति है, ठीक है। और इसमें भी 18 सर्ग हैं। बुद्ध चरितम में आप ध्यान रखेंगे 28 सर्ग है। और सोदरानंद जो है इसके अंदर 18 सर्ग है और इसमें भी शांत रस की यहाँ पर प्रधानता है, शांत रस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगले की बात करते हैं। कीर्ताजुर्नियम जो है ये भारवी की रचना है। 18 सर्ग इसमें प्रयोग किए गए हैं। 1030 श्लोक है और वीर रस की यहाँ पर प्रधानता है। वीर रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है, ठीक है। इसमें 20 सर्ग का प्रयोग किया गया है और 1650 यहाँ पर श्लोक है और इसमें भी वीर रस की यहाँ पर प्रधानता है। अगला बात करते हैं नेषधीय चरितम जो है श्री हर्ष की रचना है। 22 श्लोक का यहाँ 22 सर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। श्लोक टोटल पूरे यदि हम नेषधीय चरितम में बात करें 2830 श्लोक का प्रयोग किया गया और यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेषधीय चरितम जो है श्री हर्ष की रचना है। 22 सर्ग का इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। 2830 श्लोक का इन्होंने प्रयोग किया है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला हम लोग बात करें रावण वधम, जो कि भट्टी काव्य है। ये रचयिता इसके हैं भट्टी। इन्होंने 22 सर्ग यूज़ किए हैं, 22 सर्ग का प्रयोग किया है। 1624 श्लोक इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर वीर रस की प्रधानता है। जानकी हरम जो है कुमारदास की रचना है। 25 सर्ग और इसमें श्लोक इतने नहीं है, ठीक है। श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। हर विजयम जो है रत्नाकर स्वामी की रचयिता है। 50 सर्ग इन्होंने प्रयोग किए हैं। 4321 श्लोक का इसके अंदर प्रयोग किया गया और श्रृंगार रस की प्रधानता है। जिसमें जितने ज़्यादा सर्ग होंगे वो इतना ही ज़्यादा बड़ा हमारा महाकाव्य होगा और जितने अधिक श्लोक होंगे महाकाव्य उतना ही बड़ा यहाँ पर होगा। ये चीज़ आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण महाकाव्य हो गए। एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि एट अ टाइम आपको याद हो जाए, कॉपी में लिखकर वापस से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सबसे पहले हम बात करें रघुवंशम। तो रघुवंशम हमने देखा कालिदास की रचना है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। 19 सर्ग का प्रयोग किया और 1569 जो है यहाँ पर हमारे क्या हो गए? श्लोक हो गए, ठीक है। 3-3 के पेयर बनाकर याद करते हैं।
3-3 के पेयर याद करेंगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। दूसरा अपन याद करते हैं कुमार संभवम। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। लघुवंशम और कुमार संभवम, रघुवंशम कुमार संभवम दोनों ही कालिदास की रचना है। रघुवंशम में 19 सर्ग है। कुमार संभवम जो रचना है इसके अंदर 17 सर्ग का प्रयोग किया गया। 1096 जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं श्लोक का प्रयोग किया गया और श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो चलो हमारा कालिदास वाला जो पॉइंट है, इनकी दोनों रचनाएं हमें याद हो गई, रघुवंशम कुमार संभवम, दोनों ही महाकाव्य के बारे में हमने देख लिया। अब अश्वघोष की देखते हैं, ठीक है। अश्वघोष की कौन कौन सी? बुद्ध चरितम है, सोदारनंदन है, दोनों में ही शांत रस की प्रधानता है, ठीक है। बुद्ध चरितम बड़ा नाम दिख रहा है तो 28 जो है यहाँ पर सर्ग का प्रयोग किया गया है। सोदारानंद कम शब्द दिख रहे हैं तो 18 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपको जैसे याद रखना है आप वैसे यहाँ पर याद रख सकते हो। रघुवंशम कुमार संभवम कालिदास, बुद्ध चरितम सोदरानंद, अश्वघोष की रचनाएं 28, 18 और शांत रस की यहाँ पर प्रधानता है। चलो 4 हमारे कंप्लीट हो गए। आगे बात करते हैं कीर्ताजुर्नियम जो है भारवी की रचना है। 18 सर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया। 1030 श्लोक है और वीर रस की प्रधानता है। कीर्ताजुर्नियम जो है रचयिता कौन है? इसके भारवी है। 18 सर्ग, 1030 श्लोक और वीर रस की यहाँ पर प्रधानता है, ठीक है। शिशुपाल वधम जो है माघ की रचना है। 20 सर्ग है, 1650 श्लोक है और यहाँ पर भी वीर रस की यहाँ पर प्रधानता है, ठीक है। नैषधीय चरितम की बात करें तो ये श्रीहर्ष की रचना है। 22 यहाँ पर सर्ग प्रयोग किए गए। 2830 श्लोक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। अगला रावण वधम की बात करें। रावण वधम भट्टी काव्य, भट्टी की रचनाएं 22 सर्ग है, 1624 श्लोक है और यहाँ पर रावण वधम में वीर रस की यहाँ पर प्रधानता बताई गई है। यहाँ तक क्लियर है? एक बार और उसको बिना देखे हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर 2-3 और बच्चे उनको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रघुवंशम पढ़ा था। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है, ठीक है। कुमार संभवम भी साथ के साथ लेकर चलो तो दोनों एक साथ याद हो जाएंगे। रघुवंशम कालिदास की रचना है, कुमार संभवम कालिदास की रचना है। दोनों में किसकी प्रधानता है? दोनों में श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। अब देखो कि रघुवंशम जो है कितने सर्ग का यहाँ पर प्रयोग किया गया था? तो 19 सर्ग का प्रयोग किया गया था। कुमार संभवम में 17 सर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर जो है हमारे, एक मिनट, इसके अंदर इस वाले कलर से लिख देते हैं। इसके अंदर जो है कितने श्लोक का प्रयोग किया गया? तो 1569 श्लोक का यहाँ पर प्रयोग किया गया। कितने श्लोक का प्रयोग किया गया? 1569। और कुमार संभवम की यदि हम लोग बात करें तो कुमार संभवम में 1096 श्लोक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। आई थिंक अब याद हो गया होगा, 3 बार अपन ने रिवाइज कर लिया है। अब बात करते हैं बुद्ध चरितम की। बुद्ध चरितम और एक साथ अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी, एक महाकाव्य के बारे में और देखा था, सोदरानंद, ठीक है। 2 महाकाव्य देखे थे एक साथ, दोनों ही किसकी रचना है? दोनों ही यहाँ पर अश्वघोष की रचना है, बुद्ध चरितम भी और सोदानंद भी, ठीक है। दोनों ही अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरितम में 28 और सोदानंद जो है यहाँ पर 18 सर्ग का प्रयोग किया गया है और दोनों में किसकी प्रधानता है? दोनों में शांत रस की यहाँ पर, दोनों में ही शांत रस की प्रधानता है। कालिदास के हमने कंप्लीट कर लिए। कालिदास श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं, अश्वघोष जो है शांत रस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 4 हो गए। आगे बात करते हैं कीर्ताजुर्नियम था, ठीक है। कीर्ताजुर्नियम जो महाकाव्य है, कीर्ताजुर्नियम जो महाकाव्य है इसमें किसके द्वारा रचित है? भारवी के द्वारा रचित है, ठीक है। कितने सर्ग का प्रयोग किया गया? 18 सर्ग का प्रयोग किया गया। किस रस की प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। और यहाँ पर श्लोक कितने हैं? 18 सर्ग का प्रयोग किया गया और श्लोक यहाँ पर 1030 श्लोक का यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो ये कीर्ताजुर्नियम के बारे में बात हो गई, ठीक है। किस रस की प्रधानता है? मेन हमारा ये रहेगा वीर रस की यहाँ पर इनके महाकाव्य में प्रधानता मिलती है। एक है शिशुपाल वध। पूरा शिशुपाल वध का यहाँ पर वर्णन किया गया इस महाकाव्य के अंदर। शिशुपाल वध किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखी गई है? माघ के द्वारा लिखी गई है। कितने इसके अंदर सर्ग का प्रयोग किया गया? 20 सर्ग का प्रयोग किया गया है। 1650 श्लोक हैं इसके अंदर। और यहाँ पर देखो शिशुपाल वध है, मतलब वध के बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके महाकाव्य में आपको वीर रस की प्रधानता यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है, 20 सर्ग, 1650 श्लोक और वीर रस की आपको यहाँ पर प्रधानता मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है? रघुवंशम कुमार संभवम हो गया, एक बुद्ध चरितम और सोदानंद अश्वघोष की रचना है। फिर कीर्ताजुर्नियम पढ़ा हमने, भारवी की रचना है। अभी हमने शिशुपाल वधम पढ़ लिया, माघ की रचना है। अब पढ़ते हैं हम लोग
निषिद्धिया चरितम, ठीक है, ये भी अभी पढ़ा था अपन ने। निषिद्धिया चरितम जो है, निषिद्धिया चरितम जो है किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। निषिद्धिया चरितम किसकी रचना है? निषिद्धिया चरितम श्रीहर्ष की रचना है। 22 यहाँ पर सर्ग है और 2830 थे। 2830 जो है यहाँ पर श्लोक का प्रयोग किया गया है। और इसमें किसकी रचना है? इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है? इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रीहर्ष तो श्रृंगार रस, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। श्रीहर्ष श्रृंगार रस। माघ शिशुपाल वध है, तो शिशुपाल वध की बात हो रही है, तो यहाँ पर बढ़ चढ़कर वर्णन किया गया होगा, तो वीर रस की यहाँ पर प्रधानता रहेगी। चलो अगले थोड़े और हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। रावण वधम की ये बात करेंगे तो रावण वधम जो है भट्टी काव्य है, ठीक है, भट्टी काव्य इसको बोला जाता है, भट्टी द्वारा रचित है। 22 सर्ग यहाँ पर है, 1624 से, और वध की बात हो रही तो अगेन आपको वीर रस का यहाँ पर वर्णन मिलेगा। जानकी हरणम जो है, जानकी का हरण किया गया है, कुमारदास की ये रचना है, ठीक है, और 25 सर्ग इसमें दिखेंगे और यहाँ पर श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, ठीक है। श्रृंगार रस मतलब बहुलता से वर्णन, श्रृंगार बढ़ा चढ़ाकर श्रृंगार रस में अति करके यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अगला है हर विजयम जो है रत्नाकर स्वामी की रचना है। देखो यहाँ पर रस का अंदाजा हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे किसका वर्णन, वध का वर्णन है तो वीर रस की प्रधानता है, ठीक है। वीर रस मतलब कि कैसे युद्ध हुआ है उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया गया होगा। श्रृंगार रस में उसके श्रृंगार, जो उनका श्रृंगार रहता है महिलाओं का, जैसे हम श्रृंगार देखते हैं कि ये सौंदर्यता, इस तरीके के वर्णन आपको श्रृंगार रस में मिलेंगे। तो जानकी हरणम में श्रृंगार रस का वर्णन है। हर विजयम जो है रत्नाकर स्वामी कृत है, ठीक है। 50 सर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। 4321 इसमें श्लोक है और इसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। राघव पांडवीय जो है माधव भट्ट द्वारा रचित है। इसमें 13 सर्ग हैं, 668 श्लोक प्रयोग किए गए हैं और इसमें जो है वीर रस का वर्णन किया गया है। राघव पांडवी में वीर रस का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो रावण वधम से एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग। रावण वधम भट्टी काव्य की रचना है, 22 सर्ग है, 1624 श्लोक है और वीर रस का वर्णन है। जानकी हरम श्रृंगार रस है, कुमारदास द्वारा रचित है। हर विजयम रत्नाकर स्वामी द्वारा रचित है, 50 सर्ग, 4321 यहाँ पर श्लोक है और श्रृंगार रस की यहाँ पर वर्णन है। और एक और हमने राघव पांडी पढ़ा, इसमें हमारा वीर रस का वर्णन है, 13 सर्ग है और 668 यहाँ पर श्लोक प्रयोग किए गए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बता देती हूँ। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आज हम लोगों ने महाकाव्य के बारे में पढ़ा है, तो महाकाव्य से रिलेटेड एक चीज़ और अपन देख लेते हैं। पंच महाकाव्य बोले जाते हैं, तो पंच महाकाव्य में किस किस के महाकाव्य आते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। महाकाव्य तो अपन ने संस्कृत के सारे पढ़ लिए, पर पंच महाकाव्य में कौन से महाकाव्य आते हैं? तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था रघुवंशम, मैं पूरा स्क्रीन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहला आप लिख लें इसको, रघुवंशम आता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है कुमार संभवम, किसके द्वारा रचित है? अब आपको याद हो गया होगा, दोनों ही कालिदास द्वारा रचित हमारी रचनाएं। सबसे पहला रघुवंशम है, दूसरा हमारा कुमार संभवम हो गया। एक और आता है, टोटल इसके अंदर 5 आएंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा जो भारवी द्वारा कृत है। भारवी द्वारा कृत क्या है? कीर्ता जूनियम, ठीक है। कीर्ता जूर्नियम जो है भारवी द्वारा रचित कृति है, जिसमें किसका प्रयोग किया गया है? जिसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो ये 3 हमारे महाकाव्य के अंदर आते हैं। 2 और आते हैं, एक हमारा आता है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध जिसमें वीर रस की प्रधानता है, शिशुपाल वध को बताया गया है, ये इसके अंदर आता है, महाकाव्य के अंदर आता है। एक और हमारा आता है निषिद्धीय चरितम, इसमें किस रस की प्रधानता है? आपको याद होगा, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये 5 ही महाकाव्य में आते हैं। एक बार और मैं रिवाइज करवा रही हूँ। रघुवंशम कालिदास की कृति है, कुमार संभवम ये भी कालिदास की कृति है, ये भी इसमें आता है, ठीक है। एक कीर्ता जूर्नियम है जो कि भारवी की कृति है, ये भी इसके अंदर आता है। एक शिशुपाल वधम है, ठीक है, शिशुपाल वधम जो कि माघ की कृति है, ये भी हमारे पंच महाकाव्य के अंदर आता है। और एक और जो कि अभी हमने पढ़ा निषिद्धीय चरितम जो है, निषिद्धीय चरितम जो कि श्रीहर्ष की कृति है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये 5 ही हमारे किसके अंदर आते हैं? पीडीएफ में इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें सारे ही नाम, क्योंकि अभी हो सकता है सर्ग और श्लोक याद करने में दिक्कत आएगी, तो ये श्लोक और सर्ग आप याद कर सकते हैं, पीडीएफ आपके पास रहेगी, ठीक है। ये 5 ही हमारे पंच महाकाव्य के अंदर आते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन ये अपने ग्रेड 2 का पेपर है,
तो यहाँ पर जो हमारे रिलेटेड टू संस्कृत है उस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इदम भवभूते नाटकेषु न अंतर्भवति, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि आज हमने महाकाव्य पढ़ा है। क्वेश्चन यहाँ से आपका नाटक से पूछा हुआ है, महाकाव्य आते हैं, खंडकाव्य आते हैं, नाटक आते हैं, तो इनमें से कौन सा नाटक नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिमान नाटकम नाटक नहीं है, उत्तर रामचरितमानस है, मालती माधव है, महावीर चरितम, तीनों ही हमारे नाटक के अंदर आते हैं। चलिए वो क्वेश्चन नहीं, बट क्वेश्चन इसी से कुछ रिलेटेड है, संस्कृत से ही रिलेटेड है, तो हम लोग ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। साथ के साथ महाकाव्य के तो करेंगे ही करेंगे। इस प्रश्न पत्र में महाकाव्य के कितने प्रश्न पूछे गए, बट साथ के साथ हमारे संस्कृत शिक्षण शास्त्र के भी क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पंच महाभूतेषु इदम न अंतर्भवति, इनमें से क्या पंच महातत्व जो होते हैं, पंच तत्व जो होते हैं उनके अंदर नहीं आता है। तो हमें पता है 5 तत्व होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी होता है, अग्नि होता है, वायु होता है, जल होता है और आकाश होता है, सभी इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसमें मन नहीं होता है, ठीक है, मन हमारे पंच तत्वों के अंदर नहीं आता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जल होता है, तेज, अग्नि होता है, पृथ्वी होता है, आकाश होता है, वायु होता है, तो मन इसका आंसर हो जाएगा, मन इसके अंदर नहीं आता है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका पेपर में पूछा हुआ है, बुद्ध चरितम इति महाकाव्य प्रणेता कह। बुद्ध चरितम जो है ये किसके द्वारा रचित महाकाव्य है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बुद्ध चरितम अभी हमने देखा था, आप चाहे तो थोड़ा सा याद कर सकते हैं। बुद्ध चरितम जो है अश्वघोष के द्वारा कृति है, उनकी कृति है, उनके द्वारा लिखित है। 28 सर्ग का इसमें प्रयोग किया गया। अश्वघोष जो है शांत रस का प्रयोग अपने महाकाव्य में करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण शास्त्र का ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कुत्र अधिकम बल दत्तम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके ऊपर ज़्यादा बल देती है, निर्देशन के ऊपर, अनुसंधान के ऊपर, परीक्षा मूल्यांकन क्षेत्र परीक्षा के मूल्यांकन के ऊपर, या फिर व्यवसायी के, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है इस नीति में कुशल हो पाए और अपनी शिक्षा का वो आगे प्रयोग कर पाए। तो व्यवसायी के अधिक बल देती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह जैन दर्शनस्य अंतिम तीर्थंकर कह। 24 तीर्थंकर होते हैं, तो सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर है, और ऋषभ देव जो है सबसे पहले तीर्थंकर यहाँ पर आएंगे। तो अंतिम पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, और प्रथम पूछे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांतस्य प्रतिपादक कौन। जो क्षेत्र सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, लेविन महोदय, पावलोव के द्वारा, टॉलमैन के द्वारा, या फिर सीएल हल के द्वारा। तो देखो क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है लेविन के द्वारा किया गया है, कर्ट लेविन के द्वारा किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, हेनरी कॉल्डवेल कुरु द्वारा प्रतिपादिता विधि। हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा कौन सी विधि का प्रतिपादन किया गया है, क्रीड़ा विधि, खेल विधि का, प्रोजेक्ट विधि का, ह्यूरिस्टिक मेथड अन्वेषण विधि का, या फिर मॉन्टेसरी विधि का। तो हेनरी कॉल्डवेल कुरु द्वारा, इनके द्वारा जो है क्रीड़ा विधि, खेल विधि का प्रतिपादन किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। हेनरी कॉल्डवेल कुक के द्वारा क्रीड़ा विधि, खेल विधि का प्रतिपादन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा एका प्रकारिका क्रिया वर्तते। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है, गत्यात्मिका है, गतिशील है, यादृच्छिक है, स्थूल भूता है, या फिर स्थिर भूता है। तो शिक्षा एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा जिन पियाजे से पूछा हुआ है। जिन पियाजे महोदय हैं, जिन पियाजे महोदय कस्य सिद्धांतस्य प्रवर्तक। जिन पियाजे महोदय जो है किस सिद्धांत के यहाँ पर प्रवर्तक हैं, बुद्धि संरचनात्मकस्य, प्रयोगात्मक मनोविज्ञानस्य, सक्रियानुबंधस्य, या फिर संज्ञानात्मक विकासस्य। तो देखो यहाँ पर जिन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के जनक इनको माना जाता है। कॉग्निटिव जो होते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है उसके जनक माना जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस क्वेश्चन वही है बाल विकास वाला, इसको संस्कृत लैंग्वेज में बदल दिया गया है। हालांकि दिख रहा है कि जिन पियाजे महोदय जो है संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में जाने जाते हैं, सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। विद्यालय बालकस्य ऊपरी कस्य केशा प्रभावः अधिकः भवति। विद्यालय के बालक के ऊपर किसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है, अध्यापक का, सहपाठी का, पुस्तक का, या फिर क्रीड़ा समूह का। तो अध्यापक का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हमने उपनिषद के बारे में नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो हम लोग देख लेते हैं। आकार दृष्टिया बृहत्तम उपनिषद ग्रंथ क। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ कौन सा है, प्रश्नोपनिषद, श्वेता श्वतरोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, या फिर बृहदारण्यक
उपनिषद, मतलब किन में से सबसे बड़ा उपनिषद ग्रंथ यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये वाला आंसर आपका यहाँ पर सही है। सबसे बड़ा उपनिषद जो है हमारा बृहदारण्य उपनिषद है। ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद आपका सबसे बड़ा यहाँ पर उपनिषद होगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल के सेशन में करेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इदम पंच महाकाव्येषु अन्यतमम। यहाँ पर पंच महाकाव्य अभी हमने पढ़े थे, तो कौन कौन से पंच महाकाव्य थे एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, दो ये महाकाव्य में आते हैं, पंच महाकाव्य में आते हैं, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। ठीक है, एक हमारा आता है कीर्ताजुर्नियम जो कि भारवी के द्वारा रचित है, एक शिशुपाल वधम आता है माघ के द्वारा रचित है, और एक हमारा आता है नेषधीय चरितम जो कि श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया है कि इन पांचों में से आपको जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से पंच महाकाव्य में कौन सा आता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुमार संभवम जो है हमारे पंच महाकाव्य के अंदर आता है, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है। 17 सर्ग का प्रयोग किया गया, 1096 श्लोक का प्रयोग किया गया, और इसमें श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट किए। महाकाव्य हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए संस्कृत के। ऐसे ही आप लोगों को हिंदी के भी सारे महाकाव्य, खंड काव्य के बारे में भी याद करना है। ओके, तो मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में भी हम इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक कोई नया टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ताकि इसी तरीके से और भी सेशंस आपको डेली यहाँ पर मिलते रहें। ओके, मिलते हैं अभी 3 बजे के सेशन में। जिनका सीटेट का एग्जाम है वो 3 बजे वाला सेशन यहाँ पर अटेंड करेंगे, और 6 बजे आपका बाल विकास का लाइव सेशन है। आप उसे अभी 6 बजे लाइव क्लास में आप आ जाइएगा। ठीक है, और मॉर्निंग में ईवीएस का सेशन हुआ था। जिन भी स्टूडेंट्स ने ईवीएस का सेशन नहीं देखा है उनको मैंने लिंक सेंड कर दी है, आप लिंक पर जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। और लिंक नहीं मिल पा रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। आपको लिंक डेली वहाँ पर मिलती रहेगी, और इसका PDF आपको आपके नंबर पर शाम को 6 बजे वाली क्लास के बाद सेंड कर दिया जाएगा। ओके, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब इस बटन पर क्लिक करके आपको कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।